नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा धमतरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपने 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की स्वर्गीय मिलन जी वर्मा की स्मृति में सुंदर 500 में मोहन नीलू जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अर्चना जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा मान के रूप में तो भगवान देवाधिदेव महादेव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी जो इस क्षेत्र की अन्नदाता है, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी और उन्हीं के आशीर्वाद से श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी जी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये जीवन मानव का देह, मानव का शरीर, मनुष्य का ये देह जो प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये तो चलता रहा। बार बार जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहा, पर उस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम निकल जाएं, उस जन्म और मृत्यु के जाल से हम बाहर निकल जाएं और भगवान की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। ये 5 दिन की जो कथा है, ये पंचम इंद्रियों को हम भगवान शिव तक छोड़ दें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर लें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार लें। वो प्रयास हम करें। शिव भक्ति हमारे भीतर कैसे आ सकती है? शिव भक्ति हमारे भीतर हम कैसे प्रवेश करा सकते हैं? उसका हम प्रयास करते हैं। और देखिए, शिव कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है। इसमें बाबा आपकी पूरी पूरी परीक्षा लेता है और परीक्षा के साथ में ये कथा सफल हो पाती है, तब ये कथा पहुंच पाती है। पूर्ण परीक्षा। और हमने पहले भी कथा में कहा, परीक्षा लेगा भोलेनाथ और प्रतीक्षा करना तुम। परीक्षा अगर वो ले रहा है तो प्रतीक्षा तुम्हें करना है, तुम्हें इंतजार करना है कि मेरा बाबा संभाल लेगा, मेरा बाबा कर लेगा, मेरा बाबा संभाल लेगा। परीक्षा वो लेगा पर प्रतीक्षा तुम्हें करना।
उस प्रतीक्षा को, थोड़ा सा इंतजार को बढ़ा लो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी। अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है हमको, अपने भरोसे को दृढ़ बनाना है हमको। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। धमतरी जिले से राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र में उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां है। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब
श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे, कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है ना। गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा धमतरी न्यूज।